ऐसी नहीं मान रहा हूँ। पिछली बार 100-150 उनको वोट मिली थी, इस बार भी इतनी मिलेंगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगी। क्योंकि पूरे वैश्य समाज के सभी व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं। पार्षद रहे हैं जी। तो इन 2 बोर्डों में आपने किस तरह का अनुभव देखा और किस तरह के आपने कार्यकाल देखा? काम करती है, युवाओं के लिए काम करती है, तो बटना नहीं है, बटोगे तो समाज कटेगा और कटेगा तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। नहीं विषय दोस्तों, इस समय मैं रुड़की के एक होटल में हूँ, रामनगर चौक स्थित होटल में हूँ, और आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा आज यहाँ पर वैश्य समाज ने अपना समर्थन जो भारतीय जनता पार्टी की रुड़की नगर निगम से मेयर पद की प्रत्याशी है अनीता अग्रवाल उनको दिया है। यहाँ पर जो मुख्य अतिथि थे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कपिल देव यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने यहाँ पर कहा है कि सब एक हो जाएं क्योंकि अब रुड़की मेयर भारतीय जनता पार्टी का बनने वाला है। जो हमारी प्रत्याशी हैं मेयर की, उनके समर्थन जुटाने के लिए, उनके सहयोग मांगने के लिए, उनको विजयी बनाने के लिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और मैंने एक ही बात मुख्य रूप से कही है कि दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, उत्तराखंड की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है, श्री पुष्कर धामी मुख्यमंत्री हैं, यहाँ सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, मेयर भी भारतीय जनता पार्टी की होंगी, तभी शानदार काम होगा। सब मिलके एक साथ एक दिशा में लगेंगे तो गाड़ी तेज दौड़ेगी, और अगर गाड़ी की विपरीत दिशा में हो जाएगी तो गाड़ी फिर उतनी तेज गति से नहीं जोड़ पाएगी। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि अनीता जी को भारी वोट दिलवाएं भी और देने का भी काम करें, झुग्गी झोपड़ी में जाएं, समाज के प्रत्येक वर्ग के बीच में जाएं, सभी कार्यकर्ताओं के पास जाएं और सब मिलकर अनीता जी को मेयर बनने का काम करें। नहीं विषय ये नहीं, बटने का मतलब गर्दन कटना नहीं है। बटने का मतलब जब समाज बढ़ता है, जातियों में बढ़ता है, विभेद होता है, एक दूसरे की बुराई करता है, तो समाज का विघटन होता है। और हमने कहा कि सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ो। भारतीय जनता पार्टी देश के लिए काम करती है, राष्ट्र के लिए काम करती है, देश की एकता अखंडता के लिए काम करती है, युवाओं के लिए काम करती है, तो बटना नहीं है, बटोगे तो समाज कटेगा और कटेगा तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। नहीं विषय वैश्य समाज का नहीं, विषय महत्वपूर्ण ये है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी या भारतीय जनता पार्टी और अन्य क्या दूसरी पार्टी के प्रत्याशियों का नेतृत्व कौन करता है? श्री राहुल गांधी। तो राहुल गांधी की कैसी टीआरपी है, लोग मजाक बनाते हैं उनके यूट्यूब पर, उनके भाषणों पे कैसे कैसे जिम्मेदार भाषण देते हैं। क्या राहुल गांधी की तुलना श्री नरेंद्र मोदी से हो सकती है? क्या पुष्कर धामी जी की तुलना उनके नेताओं से हो सकती है? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना उनके नेताओं से हो सकती है? तो ये भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं। इसे सबसे मैं निवेदन किया है कि सब लोग मिलकर के पूरा समाज और अन्य समाज के लोग क्या सब पार्टी को अपना, हमको अपनी पार्टी की बात करनी है, अपनी पार्टी की प्रत्याशी के पक्ष में बात करनी है। हमने शुरू में कहा हम उनके बारे में गलत शब्द नहीं बोलेंगे क्योंकि हम उनको जानते भी नहीं है। हम इनको जानते हैं, हमारी पार्टी की प्रत्याशी भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी, जिसके मन में जैसी भावना है उसको वैसे ही काटता है। हमने ये कहा कि बटने का मतलब ये है कि समाज को एकजुट रहना है, एक रूप में रहना है, राष्ट्रभक्ति के साथ आगे बढ़ना है, देश का संविधान, देश का सम्मान, देश का गौरव, भारत माता गौरव जो लोग एक साथ रखते हैं वो सब एक सूत्र में रहेंगे, और अगर नहीं रखेंगे तो समाज कहीं ना कहीं बढ़ता चला जाएगा और पहले भी समाज हमेशा बढ़ता रहेगा। मैं चाहूँगा कि मेयर की प्रत्याशी हमारे बीच में है, अच्छी सुलझी हुई पार्टी के कार्यकर्ता है, समझदार है, पढ़ी लिखी है, इनको सब लोग मिलकर के अच्छे मतों से इनको। क्या वैश्य समाज इसे बीसीडी तक पहुंचाएगा? वैश्य समाज को सब मिलकर बचाएंगे, खाली वैश्य समाज की जिम्मेदारी थोड़ी है। सबको वोट दें, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को वोट देना है, सबसे वोट की अपील करने के लिए मैं आया हूँ। समाज का प्रत्येक व्यक्ति वोट देगा तब ये साहब मैं पहले भी आया हूँ, मैं गौरव के पिछली बार चुनाव में भी आया था, गौरव नहीं गलत मेरे मुझसे निकल गया, जो पहले प्रत्याशी थी उसमें भी आया था, आदरणीय जैन साहब खड़े उनके चुनाव में भी आया था, उससे पहले प्रत्याशी मेयर के थे मयंक गुप्ता, उनके चुनाव में ऐसा नहीं। आप देख ही रहे हैं कि पूरा वैश्य समाज एकजुट है और पूरे रुड़की के पूरे वैश्य समाज के सभी व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं। तो इसका मतलब यही है कि वैश्य समाज सब एकजुट है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अच्छा, आपके बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री नहीं खंड में मैंने ये कहा कि उत्तराखंड में 4 तीर्थ हैं, 2 हिल स्टेशन है, मसूरी और नैनीताल। हर पर्यटक और हर तीर्थ यात्री यहाँ आना चाहता है। हरिद्वार सबसे बड़ी तीर्थ नगरी है यहाँ पर, तो इसलिए जो है रुड़की उत्तराखंड का प्रवेश द्वार है। रुड़की ऐसा डेवलप हो कि जो आने वाला यात्री पहले एक रोज रुड़की जरूर रुके। कितना प्यार मिल रहा है जो कि सब याद करेंगे। बस रुड़की के डेवलपमेंट के लिए आप भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनाएं, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद बनाएं। धन्यवाद। आज वैश्य समाज का आज ये एक सभा थी जिसमें कैबिनेट मंत्री अपने कपिल देव अग्रवाल जी पहुँचे हैं, और मैं चाहूँगा जिस तरीके से यहाँ के वैश्य समाज इकट्ठा होकर जिन्होंने ये महसूस कराया
कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही वोट करेंगे। और इन समर्थनों से लगातार प्रत्येक हर एक जातियों का समर्थन, अभी गुज्जर समाज ने समर्थन दिया, उन्होंने सिक्कों से भी तोला, कल जाट समाज ने समर्थन दिया, मुझे लगे त्यागी समाज, अभी शिक्षक समाज, चारों तरफ से समर्थन मिल रहा है। और समर्थन के पीछे भी बहुत बड़ा है कि एक तरफ कांग्रेस में 2 टिकट मांगने वाले थे, दोनों ही चुनाव मैदान में हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी में कितने लोग टिकट मांगने वाले थे? 5 तो वे लोग जो वाकई उस लेवल के थे, वो 5 आज मंच पर आसीन थे, 5 अनीता बहन के साथ है। तो इस बार रिकॉर्ड टूटेगा, मिथक भी टूटेगा और रिकॉर्ड भी टूटेगा कि कितनी वोटों से अनीता बहन अग्रवाल जीतेगी। ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि जिस तरह चारों तरफ से एक लहर गूंज के आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी, अनीता अग्रवाल, यहाँ कमल खिलेगा, रुड़की की मेहरबानी। बताइए, आप जिस तरह से आप बता रहे हैं कि भाई लगातार समर्थन मिल रहा है, कहीं ना कहीं जब शुरुआत में पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित करा था तो कहीं ना कहीं कई प्रत्याशियों के अलावा कई कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी देखी जा रही थी कि भाई पार्टी ने गलत निर्णय लिया है, उसको लेकर अब वो कंट्रोल में होता जा रहा है धीरे धीरे मामला। हमारी पार्टी में सभी मांगने के हकदार हैं और सभी को लगता है कि मुझे मिलना चाहिए था, वो सब होता ही है। पर वो सब भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखा होगा, इतना बड़ा कैडर है और इतनी बड़ी चीज़ है, मनाने वाले भी मनाते भी, और हमारे सब जैसे मना सब मान गए। उधर 2 ही लोग थे, दोनों ही नहीं मान पाए। एक तो मान गए, वहाँ तो कहाँ वो कोई क्या कहेंगे आज यहाँ पर इतने जो संख्या थी वैश्य समाज की, ये मिल भी रही है या वैसी? देखिए जी, आपको आपके कैमरों ने देखा है आज, हाँ। वैश्य समाज का भरपूर समर्थन है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती अनीता अग्रवाल को पूर्ण रूप से वैश्य समाज ने समर्थन दिया है और पूरे सर्व समाज का समर्थन उन्होंने प्राप्त है। भारतीय जनता पार्टी का मेयर यहाँ बनने जा रहा है और बोर्ड भी बनेगा और एक भाजपा का पार्षद यहाँ जीत के आएगा। राकेश जी, आप 2 बोर्ड में पार्षद रहे हैं जी, तो इन 2 बोर्डों में आपने किस तरह का अनुभव देखा और किस तरह के आपने कार्यकाल देखा? कितना विकास आपके इन 2 बोर्डों में हुआ है? देखिए, बोर्ड में सभी लोग मिलके काम करें तो विकास होता है, कहीं खींचतान होती है जब बोर्ड में तो विकास नहीं होता। आपने पिछले 2 बोर्ड में, आप भी साथ थे हमारे, आपने भी देखा, आपके कैमरे ने देखा है कि बोर्ड में क्या क्या हुआ। जब हम लोग इकट्ठा होके, अभी कपिल देव जी एक नारा दे रहे थे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। मेरा भी आपसे कहना है कि हम लोग 40 पार्षद मेयर के साथ काम करेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और रुड़की का विकास होगा। कौन बांटेगा और कौन काटेगा, ये बताओ। जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी के पार्षद इकट्ठा होकर बोर्ड में बहुमत के साथ कार्य करेंगे तो एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बहुमत की बात कर रहे हैं आप, लगता है आपको बहुमत मिल पाएगा यहाँ से इस बार? बिल्कुल 100% हम बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद और मेयर के साथ हम नगर निगम में जाने वाले हैं। आवास विकास वार्ड नंबर 27 है आपका, 26 सॉरी, तो वहाँ से भी निर्दलीय प्रत्याशी शशांक सिंह खड़े हैं जी, और उनके अलावा और भी कोई खड़ा है या सिर्फ आप उन्हीं के साथ फाइट मानते हैं अपनी? देखिए, प्रत्याशी ही कोई नहीं है, मैं उसको भी प्रत्याशी नहीं मान रहा हूँ। पिछली बार 100-150 उनको वोट मिली थी, इस बार भी इतनी मिलेंगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगी। सिर्फ 100-150? अब पिछली बार भी इतनी मिली थी। 80% वोट मेरे को अकेले मिली थी। रुड़की में सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाला मैं पार्षद था। इस बार भी मैं वही इतिहास दोहराया जाएगा। तो आपको यकीन है आप पार्षद बन रहे हैं पूरा? बिल्कुल मुझे यकीन है। पूरा आवास विकास, एक एक बंदा मेरे साथ है, एक आवास विकास के व्यक्ति की आशीर्वाद मेरे साथ है।